हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सेकंड डे है और आज सेकंड डे में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा, रक्षण, उपाय, पथ्य, अपथ्य, विरुद्ध आहार की संक्षिप्त जानकारी। बाकी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम एक एडवांस कोर्स भी लेके आ रहे हैं जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 महीने का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है आयुर्वेदा में, जिसमें कि मेडिसिनल आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी बृहद तौर पे, अल्टरनेटिव मेडिसिन, योगा और प्राणायाम, कौन से रोगों में कौन सा अप्लाई करना चाहिए, अगर योगा कराना है तो किस रोग में किस तरह का होगा और उसको कितने दिन में ठीक करेंगे, ये सारी जानकारी दी जाएगी। प्राणायाम के बारे में जानकारी दी जाएगी, मर्म चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाएगी। पथ्य अपथ्य आहार पे पूरा डिटेल सब्जेक्ट है। डाइट थेरेपी एक पूरा सब्जेक्ट है कि आप गारंटी ले सकते हैं किसी इलाज की और उसको डाइट से और उससे ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स रहेगा 6 महीने का। इसका नाम CCAMP हमने दिया है, जिसमें कि एलिजिबिलिटी है 10+2 के बाद कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो +2 में है या +2 के बाद BMS कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप करेंगे, इस कोर्स को जल्दी ज्वाइन करेंगे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे देंगे, उसमें कोई परेशानी में जरूरत नहीं है। इसकी फीस अभी डिस्काउंट 30% डिस्काउंट पे चल रही है, जो 32,500 न होकर के 22,500 तक है, अगर 3 अप्रैल तक पेमेंट कर देते हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, एडवांस आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट देंगे, बागभट्ट फिलॉसफी के अनुसार, डाइट थेरेपी, जूस थेरेपी, न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा होगी, डिजीज सिम्टम डायग्नोसिस, तरंग चिकित्सा, मर्म थेरेपी प्रैक्टिकल के साथ, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन प्रैक्टिकल के साथ, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल के साथ, पंचकर्मा सिद्धांत प्रैक्टिकल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 कोर्स हैं और आपके 4 प्रैक्टिकल्स हैं। ये पेपर का एग्ज़ाम भी होगा, तो 4 महीने पढ़ाई होगी और 2 महीने आपकी पूरी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल होंगे और उसमें एग्ज़ाम भी होगा 1 हफ्ते, 1 महीने सॉरी एग्ज़ाम होगा, उसमें पेपर होंगे, गैप होगा, ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है और 60% मिनिमम लाना है, इससे आपको सर्टिफिकेट मिलने में आसानी होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है और किस तरीके से स्वास्थ्य को डिफाइन किया जाता है, कैसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है। वैसे तो स्वास्थ्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन WHO, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उन्होंने ये बोला, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली आर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी यानी स्वस्थ व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति है, वह मात्र रोगों तथा अपंगता की स्थिति नहीं है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो इसे परिभाषित कर सकते हैं, स्व मीन्स स्थित होना, स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। जिसको कोई शारीरिक कष्ट है, वो अपनी पीड़ाओं में उलझा रहता है। जिसे मानसिक कष्ट है, वो अपने विचारों में खोया रहता है। जो दुराचारी या व्यभिचारी है, वो कभी भी अपने आप में नहीं रह सकता है, जिसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। तो उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य के साथ निम्न बिंदुओं को होना आवश्यक है। जब ये सारे लक्षण होंगे किसी पुरुष या महिला में, किसी बच्चे में, तभी आप मानेंगे उसको कि वह स्वस्थ है। तो शरीर के सभी अंगों का स्वाभाविक रूप से काम करेगा। जीवन को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का सामंजस्य स्थापित होगा। मतलब सारे शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उसको कब्ज की दिक्कत नहीं है,
और उसको खाना पच रहा है, पानी पी रहा है टाइम से, भूख लग रही है, कोई अधिक नहीं है, कोई कम नहीं है। समय से उठ रहा है, समय से सो रहा है, प्रॉपर नींद आ रही है, पानी पी रहा है ना? कोई पीड़ा नहीं है शरीर में कहीं भी, ठीक है? और कभी भी जैसे कोई संकट आ रहा है तो सँभाल ले रहा है मानसिक स्थिति में, बहुत गुस्सा नहीं हो रहा है, बहुत चिल्ला नहीं रहा है, सँभाल ले रहा है, ठीक है? प्रसन्नचित्त रहता है, कोई बात हँसने की होती है तो हँस लेता है, कोई दुखी है तो उसके साथ मिल जाता है, पवित्रता बनाए रखता है, हाइजीन के बारे में जानता है, साफ-सफाई से रहता है, नहाता है रेगुलर और किसी से मिलता है तो उसके अंदर उत्साह बना रहता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो काम करना जानता है, उसको काम के लिए अगर आप बोलेंगे, तो वो काम करेगा, कर्मठ बना रहेगा। तो आचार्य कहते हैं, वाग्भट जी कहते हैं, आयुः काम्यमानेन धर्मार्थ सूरत साधनम आयुर्वेदापदेश पदेह परमाद्र, अर्थात आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को ही स्वस्थ शरीर अथवा जीवन के 3 स्तंभ के रूप में लिया गया है। इन तीनों को ही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पूर्णायु तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक माना गया है। मनुष्य द्वारा स्वस्थ वृत्त का पालन करने की स्थिति में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का समुचित पालन परिपालन में एन केन प्रकारेण व्यवधान उपस्थित होगा तभी कोई रोग होगा। यानी आहार नहीं गड़बड़ होगा, आहार सामान्य आहार ले रहा है, बहुत ज़्यादा निद्रा में डिस्टर्बेंस नहीं है या निद्रा बहुत नहीं ले रहा है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना, एक नियमित जीवन शैली को फॉलो करना, ना अधिक ना कम। अगर इसमें कोई व्यवधान है, जैसे आपने देखा होगा किसी को नींद नहीं आ रही है तो क्या बोलेंगे? इनसोम्निया। क्या बोलेंगे? इनसोम्निया। किसी का पेट नहीं साफ हो रहा है, लैट्रिन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कब्ज की स्थिति। और बहुत सी व्याधियां शरीर में उत्पन्न हैं, जैसे फोड़े फुंसी का निकलना, उसको शरीर में दर्द होना, उसकी आंखों में दर्द होना, सिर दर्द होना, पैर दर्द होना, जॉइंट पेन होना, ये क्या है? व्याधि। बहुत सारी व्याधियां आने लगी हैं, यानी ये रोग की स्थिति है। आहार, अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हमें पिज्जा बर्गर खाना है, तो आप देखेंगे उनके अंदर मोटापा बहुत सारा आ रहा है, तो रोग की स्थिति में चले गए। ठीक है? निद्रा, बहुत ज्यादा कमजोरी बुजुर्ग लोगों को आती है, खाना पीना ठीक से नहीं है, कब्ज बना रहता है, तो उनको मानेंगे कि वो रोगी है। रोगी किसको मानेंगे, इसके लिए ये परिभाषा दी गई है। किसी तरह का नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, सारे अंग काम करने चाहिए, समय से नींद आए, समय से नींद खुल जाए, पेट साफ हो, खाना पूरा पचे, यूरिन प्रॉपर हो, आंखों पे बहुत चश्मा न लगा हो, दिखाई दे रहा हो, तो कहेंगे कि वो स्वस्थ है। वर्तमान समय में प्रचलित चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां हैं, जिसमें निदान को, परिवर्तन एवं स्वास्थ्य रक्षण को अल्प एवं आतुरस्य रोग प्रशमन को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी जितनी भी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, उसमें रोग का निदान कैसे करना है, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करने हैं, उस पे बल दिया जाता है। और आयुर्वेद तो संपूर्ण विज्ञान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। जितनी प्रचलित सिद्धा पद्धति है, जितनी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, वो हमें स्वस्थ जीवन जीना सिखाती है। कैसे सिखाती है? वो कहती है कि पहले तो ऐसा काम ही न करो कि रोग हो, और रोग हो जाए तो कैसे उसको दूर करोगे, कैसे स्वास्थ्य का रक्षण करोगे, पहला इस पे जोर देती है। इसीलिए हम कहते हैं आयुर्वेद में हमें स्वस्थ जीवन जीना सिखाती है, तथा मानव जीवन को अधिदैनिक या अधि भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आरोग्य प्रदान करता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम
आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण करना तथा रोगी व्यक्ति के विकार का प्रशमन करना, प्रशमन माने दूर करना, स्वास्थ्य का परिरक्षण यानी स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रमुख उद्देश्य है। यानी आयुर्वेद सीखने से उसको भी लाभ है जो बीमार है, और जो बीमार नहीं है उसको भी लाभ है। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वृत्त के कुछ नियम होते हैं, उनका अगर पालन करता है तो वो लंबी आयु को प्राप्त होता है। अस्वस्थ व्यक्ति इस लोक और परलोक में उपलब्ध पुरुषोचित भोगों को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए स्वास्थ्य को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना गया है। अब अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? हम जैसा कि पूरा डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। एक तो सकारात्मक विचार हो, सुबह उठे तो ताजगी हो, स्फूर्ति हो, चिंतन करे, दिमाग काम करे, शरीर के समस्त अंग काम करे, उसका आयु के अनुसार विकास हो, गहरी नींद आए, नींद के बाद स्फूर्ति आए, समय पे शौच साफ हो, बंधा हुआ मल नहीं होना चाहिए, दैनिक कार्य को पूरे उत्साह से करे, प्रातः उठने पर तन मन में स्फूर्ति एवं उत्साह का अनुभव करे। स्वस्थ व्यक्ति की सबसे बड़ी बात होती है कि वो प्रसन्नचित्त रहेगा, मधुरभाषी होगा। मधुरभाषी कौन नहीं होता है? जिसके शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जिसका मल बंधा है, जिसको कब्ज है, तमाम तरह की मानसिक व्याधियां हैं, वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो यह सामान्यतः सभी से अच्छे ढंग से बात करेगा, सभी के मन को हरने वाला रहेगा, स्वभाव से मधुर रहेगा, वाणी में बहुत ही मधुरता होती है। स्वस्थ व्यक्ति को समय पर भूख प्यास लगेगी, भूख संतुलित रहेगी, बहुत भूख नहीं लगेगी, बहुत प्यास नहीं लगेगी। बहुत भूख लग रही है, रोगी है। बहुत प्यास लग रही है, रोगी है। बहुत कड़वा बोल रहा है, रोगी है। मिसबिहेव कर रहा है, रोगी है। तो प्राकृतिक भोग का अनुभव होगा, रक्त का संचार समस्त शरीर में एक समान होगा, शरीर की समस्त नाड़ी तंत्र सुचारू रूप से काम करेगी, सभी तंत्रों को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद करता है। अब अगर हम बात करें चेहरा देख के भी क्या आप जान सकते हैं कि स्वस्थ है कि नहीं? तो उत्तर है यस। अगर मनुष्य का चेहरा कांतिमान नहीं है तो उसको हम मानेंगे कि रोगी है। चेहरा देख के हम जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। चेहरा देख के हम जान सकते हैं कि वो रोगी है या नहीं है। चेहरे पे कांति नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी, यानी अच्छा शरीर में आपने देखा होगा एक एज के बाद क्या होता है, फोड़े फुंसी शरीर में आने लगते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की और भी पहचान होती है, उसको देख के, उसके चाल से, उसके हाव भाव से, उसके चलने से, उसकी ऊर्जा से, उसकी प्रसन्नता से आप ये जान सकते हैं कि उसका पाचन क्रिया सही है, रक्त संचार सही है, उसके अंदर जो टॉक्सिन बन रहे हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया सही प्रकार से, सामान्य प्रकार से हो रही है। तो स्वस्थ व्यक्ति के सभी अंगों का आकार उचित होगा, उसकी लंबाई, हाथ पैर, छाती आकार, पेट से बड़ा, कंधों की चौड़ाई प्रॉपर होगी, रीढ़ की हड्डी का आकार सही अनुपात में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ तीनों चीज से मिलकर बना होता है। तो वात, पित्त, कफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो एडवांस क्लासेस में बताएंगे। एक व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति वात प्रकृति का है, अमुक व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, अमुक व्यक्ति कफ प्रवृत्ति का है। उसकी कफ बड़ी होगी तो ये रोग होगा, उसका पित्त बड़ा होगा तो ये रोग होगा। कई रोगों में क्या होता है कि वात पित्त भी होता है साथ साथ।
पित्त कफ भी होता है, वात कफ भी होता है, वात कफ भी होता है, पित्त कफ भी साथ में होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, इसके हिसाब से शरीर का विकास होता है, शरीर में व्याधियां आती हैं। और यही मूल मंत्र है कि आपको किसी भी रोगी को पहले उसका देखना है वात पित्त कफ कैसे जाने, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे असंतुलित है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था बहुत जरूरी है, उनका लक्षण आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं, भोजन के बारे में बात करते हैं। और भोजन क्या है? भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। भोजन के अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भोजन में अगर स्वाद न हो, भोजन में पौष्टिकता भी न हो, तो वो भोजन कभी भी पूर्ण स्वास्थ्य को प्रदान नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, स्कूल कॉलेज में आज देखिए क्या हालत है। स्कूल कॉलेज में तो टिफिन लेके जाते हैं बच्चे, उसमें न पौष्टिकता है न संतुलन है। कैसे पराठा ले लिया, सब्जी ले लिया, पराठा गुड़ ले लिया और रोज पराठा चल रहा है, फैटी लीवर होगा ऑब्वियसली। क्योंकि सुबह सुबह किसी को टाइम नहीं होता भरपूर भरपेट खाना बनाने का। भरपेट खाने में क्या होना चाहिए? चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, सब्जी, रोटी, ये होना चाहिए। बहुत ज्यादा अचार, पराठा, चाय, खटाई, मिठाई, चीनी का बना हुआ पदार्थ बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। पराठे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, चाय 10-10 बार पी रहे हैं, अचार 10 बार खा रहे हैं, खटाई 10 बार खा रहे हैं, डिब्बा बंद खाद्य सामग्री बहुत खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है अस्वस्थ होने का। व्यक्ति बीमार अगर आज की डेट में हो रहा है तो गलत खान पान के कारण हो रहा है। तो निरोगी रहने के लिए आपको उसका आहार देखना पड़ेगा, अगर निरोगी रहना चाहता है। यानी रोगी है, उसका आहार देखिए वो क्या खा रहा है। तो डाइट थेरेपी के बारे में एडवांस क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ संकेत दे रहे हैं कि गलत खाने पीने से भी बहुत सारे रोग होते हैं, और वही अगर सही तरीके से खाना खिला दीजिए तो बंदा निरोगी रह सकता है। आहार विहार इसको बोलते हैं। आहार की इच्छा न होने पे कई लोग खाते हैं कि मेरा टाइम हो गया है, मुझे तो बोला है डॉक्टर ने कि 5 बजे नाश्ता, 6 बजे ये, 8 बजे वो, 10 बजे वो, 12 बजे वो। पेट को उतना ही खाना देना है जिसमें कि वो व्यक्ति स्वस्थ रह सके, वो व्यक्ति निरोगी रह सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आहार की इच्छा न होने पे कभी न खाएं, और सप्ताह में एक बार लंघन करें। लंघन किसको बोलते हैं? उपवास करने को बोलते हैं। रसाहार करें, यानी जूस पिए। जूस थेरेपी हम सिखाएंगे। कितने तरह के जूस होते हैं जिनका उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और पूजा पाठ करना आहार विहार के पहले बहुत जरूरी है। प्रभु का ध्यान करना, प्राणायाम करना, प्रभु के शरणागत होना, प्रभु से आशीर्वाद लेना। प्रभु के कारण हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब प्रभु की बात आती है तो आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, आप उपवास करना सीखते हैं। क्योंकि मंगलवार, हमारे हिंदू शास्त्रों में क्या कहा गया है? मंगलवार को उपवास रखना चाहिए। तो हफ्ते में आप हनुमान जी के डर से ही सही, लेकिन उपवास रख लेते हैं। उपवास में बिल्कुल ऐसा नहीं है खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। उस दिन फल या जूस करना है, जिसको कहते हैं रसाहार। अब इससे क्या फायदा होगा? आपका पाचन तंत्र बहुत सशक्त होगा, बहुत मजबूत होगा। यह पाचन तंत्र को सशक्त करने में लाभप्रद है। इससे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, जीवन शक्ति दृढ़ होती है। संतुलित भोजन के अंतर्गत प्रोटीन,
वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज का एक बैलेंस मिश्रण होता है। संतुलित भोजन के अंतर्गत क्या होगा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज इतना होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। आपकी शक्ति, जिसको लोग कहते हैं ना कमजोरी हो रही है, वो कमजोरी क्यों हो रही है? क्योंकि उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ कमी है। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में से किसी न किसी चीज की कमी है। तो विशेष मौसम में विशेष फल सब्जियां आती हैं। आजकल तो देख रहे हैं हाइब्रिड का जमाना है, हर मौसम में कुछ। जाड़े की सब्जियां गर्मी में मिलने लग रही है, गर्मी में सब्जियां जाड़े में मिलने लग रही हैं, तो इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? क्योंकि जो विशेष मौसम में जो विशेष सब्जी आती है, उससे हमें बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। विशेष मौसम में विशेष सब्जी जो आएगी, उससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम वो फल सब्जियां मौसम के हिसाब से खा रहे हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिवर्धक रहता है। इसके विपरीत अगर हम विपरीत मौसम वाले फल सब्जी खाएं तो बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना पौष्टिकता चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती है। और जब मिल नहीं पाएगी तो हम क्या होंगे? बीमार होंगे। जब नहीं मिल पाएगी तो हम क्या होंगे? बीमार होंगे। और जब बीमार होंगे तो समस्या आएगी। क्या आएगी? समस्या आएगी। तो कहावत है कि जैसा खाए वन अन्न, वैसा होगा हमारा मन, हमारा शरीर। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम असंतुलित खाना खाते हैं तो दिक्कत आ सकती है। अब जैसे आपको अगर मैं प्रश्न पूछूं कि जब हम खाना खाते हैं गर्मियों में तो नींबू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि नींबू का जो प्रकृति है वो क्षारीय है, और जब हम खाना खाते हैं वो ज़्यादातर एसिडिक होती है। दालें हैं एसिडिक है, दाल, चावल, सब्जी सब एसिडिक है। हम ज़्यादातर खाना एसिडिक खा रहे हैं, और नींबू डाल करके उसको क्षारीय करके हम एक संतुलन पैदा कर रहे हैं। तो प्राकृतिक आहार जो ले रहे हैं, नेचुरल फल फ्रूट ले रहे हैं, उनके लिए क्षार अम्ल की समस्या नहीं। जो पका हुआ खाना लेते हैं, जो खाना पका के खाते हैं, उनके लिए समस्या होती है। क्यों? क्योंकि पका हुआ खाना को पूरा पचाना है, पूरा पचाना है तो हमें क्षारीय और अम्लीय संतुलन रखना पड़ेगा। इसका संपूर्ण स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। भोजन के द्वारा ही हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास निर्भर करता है। तो इसीलिए कहावत है हमारे सनातन में कि जब भी भोजन करें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के द्वारा ही उनको समर्पित करके खाना खाएं, क्योंकि प्रभु को जो चढ़ाएंगे वो सर्वश्रेष्ठ चढ़ाएंगे। प्रभु को जो खिलाएंगे सबसे शुद्ध खिलाएंगे। प्रभु को आप ऐसी चीजें नहीं खिलाएंगे जो आपके शरीर के हिसाब से नुकसानदायक हो। प्रभु को मांस, मदिरा, अंडा नहीं खिलाएंगे आप, शराब नहीं खिलाएंगे आप, गुटखा नहीं खिलाएंगे प्रभु को। तो प्रभु का जो भोजन है वो बेस्ट है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। प्राकृतिक भोजन ही आपको शारीरिक विकास में सहयोग देगा, बच्चों के शारीरिक विकास में सहयोग देगा, मानसिक विकास में सहयोग देगा, सामाजिक विकास में सहयोग देगा, आध्यात्मिक विकास में सहयोग देगा, आत्मिक विकास में सहयोग देगा। अतः अच्छे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के लिए हमें संतुलित और प्राकृतिक भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि पोषण एवं ऊर्जा की मात्रा संतुलित प्रमाण में प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहने के लिए आहार संबंधित निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से भोजन ग्रहण करें, उसमें सलाद वगैरह जरूर डालें, जिसको कहते हैं रेशेदार भोजन। क्षारीय अम्लीय भोजन का संतुलन जरूर बना के रखें, क्योंकि बहुत सारे से मूली खाते हैं तो वो क्षारीय है,
नींबू खाते हैं क्षारी है, सलाद खाते हैं खीरा ककड़ी वो क्षारी है, लौकी का जूस पीते हैं क्षारी है। बेमेल और विपरीत भोजन से बचें, ऋतु अनुसार भोजन ग्रहण करें, कार्य व आयु के अनुसार ही भोजन की मात्रा का निर्धारण करें, भूख से कम भोजन लेना तथा अति आहार से बचना चाहिए, रात्रि में देर से भोजन न करना, शांत मन से भोजन ग्रहण करना चाहिए। बहुत गुस्सा है मन में, बहुत क्रोध है, भोजन नहीं करना चाहिए। भूख ज़्यादा लगी है, कम भोजन ले रहा है, दिक्कत होगी। भूख कम लगी है, ज़्यादा भोजन खा रहा है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। आपकी आयु क्या है, क्या काम करना है? अगर घर में दिन भर बैठना है, तो भोजन का निर्धारण उस हिसाब से होना चाहिए। गर्मी में कितना खाना है, जाड़े में कितना खाना है, ऋतु अनुसार भोजन ग्रहण करें। शाम को खाने का नियम है आयुर्वेद में, आप शाम को 3 से 5 के बीच में, 6 के बीच में, 7 के पहले अपने खाने को समाप्त कर लें। और भोजन के तुरंत बाद कई लोग लेट जाते हैं। लेटने से आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है। हमारी शरीर एक मशीन है, हमारी आंतों की थैली एक मशीन है जिसमें जाती है सारा भोजन। उसमें उसको घुमाने के लिए मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट के लिए हमको चलना चाहिए, पैदल चलना। भोजन के आधा घंटा पहले, बाद में, थोड़ा-थोड़ा बीच में भी ले सकते हैं जल। जल बहुत ज़रूरी है। जल अगर नहीं है, खाना स्लिप नहीं करेगा, सूख जाएगा, वो आँत में अटका रह जाएगा। भोजन को चबा-चबा करके खाना चाहिए ताकि उसके छोटे-छोटे पार्टिकल हो जाए, पेट में कहीं फँसे ना, फँस गया तो बड़ी दिक्कत होगी। गरिष्ठ युक्त भोजन न करें, मांसाहार भोजन का त्याग कर देना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा है। जब पहले शुरू में कुछ नहीं था तो मांसाहार लोग करते थे। जब तो जल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जल नहीं है तो जीवन नहीं है। कहावत है, जल ही जीवन है। जल हमारे शरीर का 70% है। कोई भी ऑर्गन आप देखते हैं हॉस्पिटल में जाने पे क्या चढ़ाया जाता है? जल चढ़ाया जाता है, सलाइन वाटर, जिसमें थोड़ा नमक हो। सलाइन वाटर कहते हैं। 0.9 के आसपास जल को, सलाइन को चढ़ाया जाता है ताकि शरीर में जो दिक्कतें हैं, शरीर के जो अंग में प्रॉब्लम है, उसको अम्लीय क्षारीय संतुलन बना करके उसको सही किया जा सके। इसलिए शरीर में आप देखेंगे हॉस्पिटल जाते ही किसी भी प्रकार की समस्या हो, कुछ समस्या निमोनिया वगैरह को छोड़ करके बाकी केसों में जल चढ़ाते हैं। आयुर्वेद में क्या करते हैं, हम मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं। खून से जल चढ़ाना जरूरी नहीं है। मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं, रोज सुबह पिलाते हैं, उपवास कराते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह जल पीजिए। आधा गिलास तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में जल जरूर पीजिए। इससे आपको स्वस्थ मिलेगा। अब जल क्यों आवश्यक है? जल संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा लेंगे, जैसे प्यास बहुत लगती है गर्मियों में, तो पेट फूलने लगता है। ये संतुलित मात्रा में नहीं है। सलाइन की कमी है, नमक की कमी है शरीर में, पानी ज्यादा मांगेगी तो जल ज्यादा पिएंगे, बीमार होना तय है। अब जल क्यों सुबह सुबह कहा जाता है कि पीजिए? जल इसलिए कहा जाता है पीजिए कि जल जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा हमारे शरीर के टॉक्सिन है, जिसको आम कहते हैं, जहर कहते हैं, शरीर में गंदगी कहते हैं, हमारे सारे शरीर के अंदर और बाहर से सफाई जल के कारण हो पाती है। अब शरीर में कौन कौन से टॉक्सिन है? पसीना है, मलमूत्र है,
किडनी फिल्टर अगर काम करता है तो मलमूत्र सही निकलता है, कम से कम मूत्र सही निकलता है। अब किडनी वही खराब हो जाती है तो सीकेडी डिजीज कहते हैं। मल नहीं निकल रहा, कब्ज कहते हैं। पानी प्रॉपर पीना चाहिए। पानी पीने के बाद भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तब हम मेडिकेटेड वाटर देते हैं, जूस देते हैं, जूस थेरेपी करते हैं, डाइट थेरेपी करते हैं। उससे भी काम नहीं बनता है तो हम आयुर्वेद से उपचार करते हैं। तो शरीर में जल तत्व की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त जल पीना चाहिए। फल सब्जियों का लगातार उपयोग करना चाहिए और अगर किसी कारणवश जल तत्व की मात्रा में कमी होती है तो शरीर से दूषित पदार्थ पसीने व मूत्र द्वारा बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे कि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि जमा हुए दूषित विकार रक्त पूरे शरीर में फैलकर शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको सुनना है, 2-4 बार सुनना है, इससे आपको समझ में आएगी बातें। और जब आप बातों को समझेंगे तो सही से इलाज कर पाएंगे, सही से इलाज कर पाएंगे। सही से इलाज करना जरूरी है। उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सही होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है तो एडवांस क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ है, तो एडवांस क्लासेस में भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए। जितना बार पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जल की कमी ना हो शरीर में। जल, डायबिटीज के लोगों को काफ़ी कमी हो जाती है, जिनको बीपी है, खून गाढ़ा है, उनको जल की काफ़ी कमी हो जाती है, जिनको चर्म रोग है, तमाम तरह के विकार हैं, उनमें जल दूषित है, जिनको आंख से धुंधला दिख रहा है वहां भी ये दिक्कत है। तो जल, फलों और सब्जियों के रस का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए तथा रोग उत्पन्न होने पर प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इन्हीं विजातीय पदार्थों को हटाकर शरीर को स्वस्थ किया जाता है। उपवास, इसके बारे में बातें हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर धर्म में किया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो। एक अति उत्तम साधन है, इसके द्वारा अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं, खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रोगी और निरोगी दोनों के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में एक दिन हफ्ते में उपवास करे। हफ्ते में न करे तो 15 दिन में करे, 15 दिन में न करे तो महीने में कम से कम 2 बार कर ले। धार्मिक लाभ भी है और शारीरिक लाभ भी है। उपवास काल में शरीर की ऊर्जा का ह्रास कम होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। उपवास करने से क्या क्या फायदे हैं? उपवास करने से चर्बी घटती है, उपवास करने से आपका टॉक्सिन बाहर निकलता है, जो संचित दूषित जल भी है हमारे शरीर में वो भी बाहर निकलता है, दूषित पदार्थ को निकालने का समय मिलता है। उपवास से शरीर में नई ऊर्जा बनती है, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर सकते हैं। शरीर में जो विजातीय जीवाणु उत्पन्न हो रहे हैं वे जीवाणु रोगाणु हमारे भोजन में से भोजन ग्रहण करते हैं तथा उपवास काल में भी वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पेट की जो आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या है उसका कारण क्या है? पानी, पानी की कमी। क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या है? बहुत ज्यादा चीनी है। चीनी क्या होती है? चिपचिपी होती है, जा करके चिपक जाती है शरीर की नसों में, खून में, सब जगह, अंगों को खराब करती है, सड़ा देती है। ज्यादातर हम क्या खा रहे हैं? चीनी, ब्रेड का मैदा, चीनी। असंतुलित खाना पेट के समस्त विकारों से मुक्ति है, तो लंघन करें, उपवास करें। इससे बढ़ी हुई चर्बी, वजन भी घटाने के लिए लोग डाइट प्लान करते हैं। डाइट प्लान में क्या ध्यान रखते हैं कि हम बहुत ज्यादा वसा न लें, बहुत ज्यादा स्टार्च न लें, नियमित रूप से आहार लें। और उपवास कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपवास के दिनों में फल सब्जियां आदि का सेवन चिकित्सकीय देख रेख में करना चाहिए। ऐसा करने पर उपवास का परिणाम, यथोचित परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे अगर किसी को मोटापा, वजन घटाना है तो उसका उपवास अलग होगा,
किसी को कब्ज की समस्या है, आर्थराइटिस है, उसका अलग होगा, किसी को डायबिटीज है, उसका अलग होगा। स्वच्छता प्रकृति की सहज गुण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर की सफाई का विशेष महत्व है। शरीर की संपूर्ण सफाई 4 मार्गों से गंदगी को बाहर की जाती है। फेफड़ों द्वारा अशुद्ध वायु को बाहर कर शुद्ध वायु को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे एक्यूआई का बहुत बड़ा रोल है। एक्यूआई से क्या पता लगता है? स्वच्छता, कितनी वायु स्वच्छ है। कोरोना काल में याद है आपको, वायु बहुत स्वच्छ हो गई थी, बिल्कुल साफ दूर तक दिखाई देता था। उसका परिणाम क्या होता था? उसका परिणाम ये होता था कि हमें पूरे शरीर में स्वच्छ वायु मिलती थी। फेफड़े का काम क्या है? फेफड़े का काम है अशुद्ध वायु को बाहर करना, शुद्ध वायु को शरीर के अंदर पहुंचाना। अब अगर शुद्ध वायु मिलती है तो ये हमारी त्वचा का भी देखभाल करती है, हमारे गुर्दों की सफाई भी करती है, हर तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, शुद्ध हवा। इसीलिए लोग गांव में ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, शरीर में काफी बीमार रहते हैं। लेकिन काम की अधिकता के कारण, मॉडर्न जीवन शैली के कारण लोग अब शहर में रहना पसंद करते हैं, जहां बहुत ही गंदगी। वास्तव में स्वास्थ्य रहने के लिए शरीर की सफाई आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होनी चाहिए। आंतरिक सफाई के लिए आहार, श्रम, विश्राम के साथ मानसिक संतुलन बना रहे। गहरी नींद 7-8 घंटे के लिए बहुत जरूरी है। नींद का स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका नींद नहीं आती उसको देखिए तो कितनी दिक्कत होती है। और नींद उड़ती कैसे है? अगर मान लीजिए सोने के पहले चाय कॉफी ले ले, नींद उड़ जाएगी, शारीरिक मानसिक रोग हो जाएंगे अगर 4 दिन आप जाग गए। जो बच्चे विद्यार्थी रात भर पढ़ते हैं उनमें देखिए कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द, कब्ज, चिड़चिड़ापन, आलस्य, याददाश्त कम होना, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। तो अधिक सोना भी शरीर को रोगी बनाता है। बालक, रोगी व गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर अन्य सभी को दिन में सोना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। गर्मी आ रही है तो उसमें 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो सकते हैं, वो बीमार नहीं करेगा। दिन में खाना खाकर सोने से अब क्या होगा? लीवर और डाइजेशन आपका इफेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा बहुत नैपिंग चलेगी, थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि थकान है शरीर को। जो बीमार है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जाग सकते हैं, सो सकते हैं थोड़ा बहुत दिन में। तो रात्रि में भोजन सोने से 3-4 घंटे पूर्व लेना चाहिए। सोने से पूर्व मुंह, दांत, जीभ, तालू साफ करके सोना चाहिए। मलमूत्र त्याग कर सोना चाहिए। ढीले वस्त्र धारण करके सोना चाहिए, बहुत टाइट कपड़े न पहने। सोने से पहले टीवी बंद कर दें, 10 मिनट पहले अंधेरा कर दें ताकि गहरी नींद आए। और उसके अगल बगल मोबाइल न रखें। कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी बातें सोच सकते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं जो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कमरा शुद्ध होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, मच्छर विहीन होना चाहिए और बहुत सामान नहीं रहना चाहिए ताकि उठें तो गिरने की समस्या न। शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है। इससे थकी हुई मांसपेशियों को पुनः शिथिल तभी होगा, पुनः आराम तभी मिलेगा जब उचित आराम करेंगे। थका हुआ शरीर में कोई जान नहीं होती है। तो उचित आराम का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। काम के बाद आराम और आराम के बाद काम, यही पद्धति निर्धारित होती है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, अवयव, तंत्र, कोशिका अपना कार्य करने के बाद आराम कर पुनः ऊर्जावान हो जाता है। अब क्योंकि हृदय कभी रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा काम करता है, तो हृदय की धड़कन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हृदय की धड़कन भी चलती है तो एक आराम करती है, दूसरी चलती है, दूसरी आराम करती है, तीसरी चलती है। मतलब इस तरीके से वो भी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आराम करती है। तो श्रम करते समय एक सीमा पर पहुंचने के बाद थकान होने लगती है और इसके बाद
शरीर को ऊर्जावान करने के लिए विश्राम बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज का खत्म हो रहा है। कल हम पढ़ेंगे त्रिदोष के सिद्धांत। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आएगा लेक्चर। लगातार बने रहिए। हम इसी तरह से रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया करेंगे, आप लोग देख लिया करेंगे। ऑनलाइन में आपको भी समस्या हो रही है और हमें भी समस्या होती है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट दिन हम कर देंगे। धन्यवाद।